नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कुसुम चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर। आज की क्लास देश की ज्वलन समस्या प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या पर आधारित है, जो एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर पेपर 4 इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी के यूनिट 2 के अंतर्गत है। दोस्तों, बेरोजगारी देश के सम्मुख एक ऐसी समस्या है जो प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करती है और इस बेरोजगारी की बढ़ती समस्या निरंतर हमारी प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। हर वर्ष देश में बेरोजगार युवक युवतियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष होने के बावजूद भी हम सभी को रोजगार देने के अपने इस लक्ष्य से मीलों दूर हैं, क्योंकि बेरोजगारी के अनेक कारण हैं जो आज भी देश में विद्यमान हैं, जो अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। तो चलिए, आज का ये क्लास जो देश की इसी ज्वलन समस्या बेरोजगारी की समस्या पर आधारित है, इस क्लास को हम देखते हैं। इस क्लास के दौरान हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे। चर्चा का जो विषय रहेगा, पहला, बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हम इसके अर्थ और परिभाषा को देखेंगे। उसके पश्चात जो दूसरा चर्चा का विषय रहेगा, बेरोजगारी की प्रकृति, इसके अंतर्गत हम बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूप को देखेंगे और भारत में बेरोजगारी की जो प्रकृति ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी पर आधारित है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम बेरोजगारी की समस्या एक अभिशाप के रूप में है, इसको देखते हुए बेरोजगारी के कारणों को देखेंगे। तत्पश्चात हम बेरोजगारी के दूर करने के उपायों को व बेरोजगारी को कम करने के सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास, जिसमें विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम समाहित है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अंत में हम इसके उपसंहार के रूप में कंक्लूजन को, निष्कर्ष को देखेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं हम इस बेरोजगारी की समस्या को। बेरोजगारी की समस्या आधुनिक विश्व की सबसे कठिन समस्याओं में से एक है, क्योंकि इस समस्या के कारण देश में अनेक समस्या को उत्पन्न होता है। बेरोजगारी एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करता है जो नौकरी पेशा या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नौकरी पाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा यह उन लोगों के कार्यबल या पुल है जो काम के लिए उपलब्ध है और जिनके पास उपयुक्त नौकरी नहीं है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग नहीं पा सकते। बेरोजगारी केवल उस श्रम बल जनसंख्या में विद्यमान रही है जिसकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होती है। बेरोजगारी से युवकों में निराशा और हताश की भावना बढ़ती है। बेरोजगारी का अर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन। बेरोजगारी का अर्थ उस स्थिति में है जब कोई योग्यता काम करने के इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिलता हो। इसमें बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं है और परजीवी हैं, वह भी बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आता। बेरोजगारी की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जिसमें प्रोफेसर पिगू का मत है, प्रोफेसर पिगू के अनुसार एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा
जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। बायरस तथा स्टोन के अनुसार बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के योग्य होते हैं तथा अपनी योग्यता वाले लोगों को दी जाने वाली वर्तमान मजदूरी की दर को इच्छापूर्वक स्वीकार करने को तैयार होते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इसी प्रकार प्रोफेसर राफिन तथा ग्रेगरी के अनुसार एक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा, जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है और वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार बेरोजगारी की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार से है। अब बेरोजगारी, इस प्रकार हम बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति मौजूदा वेतन दर पर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से काम करने में सक्षम है, लेकिन उसे काम करने के लिए नौकरी नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बेरोजगारी की प्रकृति को, अर्थात बेरोजगारी के स्वरूप को। तो पहला है इसका संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा बेरोजगारी की प्रकृति है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय वह काम करता है, अर्थात वह एक महीने में कुछ ही महीने या कुछ ही प्रति घंटे बेकार रहता है, तो हम इसको अल्प बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं। अल्प बेरोजगारी के दो रूप होते हैं, पहला है दृश्य अल्प बेरोजगारी और दूसरा है अदृश्य अल्प बेरोजगारी। दृश्य अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है लोगों को जो सामान्य घंटों से कम घंटे काम मिलता है, और अदृश्य अल्प बेरोजगारी इस स्थिति में लोग पूरा दिन काम करते हैं पर उनकी आय बहुत कम होती है, या उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें वे अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से तीसरी जो बेरोजगारी की प्रकृति है वो है खुली बेरोजगारी। उस स्थिति को कहते हैं जिसमें काम करने के इच्छुक श्रमिक को काम नहीं मिलता है। ऐसी बेरोजगारी प्रायः कृषि श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांवों से शहरी हिस्से में काम की तलाश में आते हैं पर उनको कोई काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी का नग्न रूप है। नेक्स्ट है बेरोजगारी की प्रकृति मौसमी बेरोजगारी। इसका अर्थ एक व्यक्ति को वर्ष के केवल मौसमी महीनों में काम प्राप्त होता है। जैसे भारत में गांव में कृषि क्षेत्र में यह दिखाई देता है। इसमें बुआई और कटाई के मौसम में अधिक लोगों को काम मिलता है, किंतु शेष वर्षों के वो बेकार रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि कोई किसान वर्ष में केवल एक ही फसल की बुआई करता है तो वह कुछ महीनों तक बेकार रहता है। इस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी माना जाता है। बेरोजगारी का नेक्स्ट है प्रकृति चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावचन जैसे तेजी, मंदी, सुस्ती या पुनरुत्थान, ये जो चार अवस्था या चार चक्र है इसके दौरान उत्पन्न होती है। जब आर्थिक तेजी की अवस्था में आर्थिक क्रिया उच्च स्तर पर होती है तब रोजगार का स्तर भी बहुत ऊंचा होता है। अर्थव्यवस्था में कुल जरूरत के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से चक्रीय उच्चावचन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है तो हम इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं।
नेक्स्ट बेरोजगारी की प्रकृति है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे वह काम में लगा हुआ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अर्थात वो श्रमिक जो कि रोजगार में संलग्न होते तो हैं, लेकिन वास्तव में उनका उत्पादन किसी भी तरह का योगदान नहीं होता। भारत में बेरोजगारी का जो रूप है वो विकसित देशों की तरह नहीं है। विकसित देशों में तो बेरोजगारी का कारण वस्तुओं की प्रभावपूर्ण मांग में कमी है, जबकि भारत में यह समस्या संसाधन की कमी का परिणाम होता है। इस प्रकार भारत में जो बेरोजगारी की प्रकृति है वह ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी के रूप में देखते हैं। चूंकि भारत में आज भी 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और वहां पर छिपी बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी विद्यमान होता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषकों की आर्थिक दशा जब बिगड़ती है या कम आर्थिक दशा में जब कमी आती है या उसमें गिरावट आती है, जिसके कारण से ये जो भारी श्रमिक गांव से शहरों की ओर स्थानांतरण होती है, तो जब गांव से शहर की ओर जब जनसंख्या जाती है तो उसके कारण जो शहरों में बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो हम इसको शहरी बेरोजगारी के रूप में देखते हैं। भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। बेरोजगारी एक अभिशाप है जो समाज में एक ओर निर्धनता, भूखमरी तथा मानसिक अशांति फैलाती है, तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता बढ़ाती है। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध एवं आत्महत्या जैसे समस्या बेरोजगारी में विद्यमान होता है, जिससे संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दूषित कर देता है। तो इस कारणों को खोजकर अगर उसका निराकरण करना भी अत्यंत आवश्यक होता है, तो अब हम बेरोजगारी के उन प्रमुख कारणों को देखेंगे जिसके कारण से आज भी देश में बेरोजगारी व्याप्त है। तो बेरोजगारी का पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जिस गति से विगत दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, उस गति से देश में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का कारण बना है। दूसरा बेरोजगारी का कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक पर आधारित है और वह व्यवहारिकता से शून्य है। पुस्तकीय ज्ञान व्यवहारिक जीवन में रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। परिणाम स्वरूप यह बेरोजगारी को उत्पन्न करता है। तीसरा कारण है औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। देश में पूंजी की कमी, औद्योगिक कुशलता का निम्न ज्ञान भी बेरोजगारी का कारण बनता है। नेक्स्ट बेरोजगारी का कारण है कृषि का पिछड़ापन। भारत में आज भी 60% संख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन ग्रामीण बेरोजगारी को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कुशल एवं प्रशिक्षकों की कमी। हमारे देश में शिक्षण प्रणाली व व्यवस्था के कारण कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी पाई जाती है, जिसके कारण उद्योगों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी हम विदेशों से बुलाना पड़ता है और देश के व्यक्ति बेरोजगार रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी के अन्य कारण हैं मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मशीनीकरण के कारण होने वाली श्रमिकों की छटनी, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन, आर्थिक साधनों की कमी। इस प्रकार देश में जो बेरोजगारी
का कारण है ये जो विभिन्न दशाएं हैं। देश की बेरोजगारी के उभरने के लिए समुचित समाधान भी आवश्यक है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न उपाय सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अगर देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए तो बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए लोगों में जन जागरूकता होना आवश्यक है और उसे परिवार नियोजन के महत्ता को समझाते हुए इसमें जन चेतना जागृत करना आवश्यक है। दूसरा बेरोजगारी दूर करने का उपाय है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करना भी आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय परक शिक्षा ही रोजगार को उपलब्ध करता है। तीसरा जो उपाय है बेरोजगारी दूर करने का, वह है कुटीर उद्योगों का विकास। चूंकि कुटीर उद्योगों में अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अतः अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश में अधिक मात्रा में कुटीर उद्योगों का स्थापना करना चाहिए। नेक्स्ट बेरोजगारी दूर करने का उपाय है औद्योगिकरण। देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक विकास करना चाहिए। नेक्स्ट सहकारी खेती। कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट है सहायक उद्योगों का विकास। मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों को भी विकास किया जाना चाहिए, जैसे कृषि क्षेत्रों में पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे कृषि औद्योगिक आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक लोग रोजगार में संलग्न हो सके। इसी तरह से अन्य उपाय है राष्ट्र निर्माण संबंधित विविध कार्य। देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधित विविध कार्यों का विस्तार करना चाहिए, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल का निर्माण, बांध निर्माण एवं वृक्षारोपण आदि जैसे कार्यों को करना चाहिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध भी हो और साथ ही राष्ट्र के निर्माण में सहयोग हो। इस प्रकार बेरोजगारी को दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही बेरोजगारी को दूर करने के सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण से विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन देश में किया जा रहा है। देश के विकास की योजना में भी इस बेरोजगारी के दूर करने संबंधित लक्ष्यों को रखा गया है। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के माध्यम से समय समय पर अनेक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की घोषणा की गई है, जिसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था, जिसमें रोजगार तथा शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया, ताकि देश में सभी को न्यूनतम राष्ट्रीय आय प्राप्त हो सके। इसके पश्चात पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी इसका लक्ष्य रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता तथा न्यूनतम मजदूरी की नीति को तय करना था। इसी प्रकार से छठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1980 से 1985 तक, इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास व बेरोजगारी का उन्मूलन रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1986 से 1991 था, इसमें भी रोजगार के बड़े पैमाने पर उत्पादनकारी
रोजगार बढ़ाने पर बल दिया गया था। इसी तरह से 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी बेरोजगारी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो कार्यकाल थी 1992 से 1977 तक, इसमें रोजगार को उत्पादन को अधिक बल दिया गया था, जिसमें रोजगार में प्रति वर्ष 30% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस प्रकार से आजादी के बाद देश की जब विकास यात्रा शुरू हुई, उस समय से जो योजनाएं अपनाई गई थी, उसमें बेरोजगारी उन्मूलन और रोजगार के अवसर के लक्ष्यों को शामिल किया गया था। हालांकि इन सभी लक्ष्यों को कभी भी समय पर हासिल नहीं किया जा सका, लेकिन विभिन्न पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को कम करने के लिए, रोजगार को उपलब्ध करने के लिए योजनाएं बनाई गई। दूसरा जो योजना और कार्यक्रम था, वह था समन्वित ग्रामीण विकास। केंद्र ने इसे वर्ष 1976 से 20 जिलों में प्रारंभ किया और 1982 में देश के 5000 से अधिक ब्लॉकों में इसको बढ़ा दिया गया। यह कार्यक्रम परिवार को विकास की मूल इकाइयां मानता है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार दिलाकर निर्धन रेखा से ऊपर उठाना है। इसके अंतर्गत बेरोजगार व गरीब परिवारों को उत्पादक परिसंपत्तियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपना आय बढ़ा सके। इसी तरह से जो अन्य योजना है, वह है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, जिसको हम ट्राइसेम कहते हैं, जो 15 अगस्त 1979 को ग्रामीण युवकों को बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देना है, ताकि वे कृषि, उद्योग, नौकरी और व्यापारिक गतिविधियों के क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सके। नेक्स्ट जो योजना है, वह है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो 1977 में प्रारंभ हुआ। यह कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम के नाम से प्रारंभ हुआ। 1980 में यह NRIP के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम उन ग्रामीण निर्धनों की देखभाल से संबंधित है जो मजदूरी पर निर्भर है तथा जिसके पास वास्तव में कृषि की मंदी की अवधि में आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता है। इसी तरह से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो 1983 में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए RHEGP योजना प्रारंभ की गई और यह योजना निर्धनों को सरकारी कार्यों में मजदूरी पर पूरक रोजगार दिलाती है। नेक्स्ट जो योजना था, वह जवाहर रोजगार योजना। सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तीनों को मिलाकर एक नया कार्यक्रम 1989 में शुरू किया, जिसे जवाहर रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना रहा है। वर्ष 1999 में इस योजना का नया नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया तथा वर्ष 2001 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में इसे मिला दिया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर को बढ़ाना तथा मजदूरी के एक भाग के रूप में अनाज के वितरण की व्यवस्था करना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार। यह योजना
प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का अवसर तराशने वाली योजना है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को की गई। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता देने के लिए केवल उन्हीं शिक्षित बेरोजगारों का चयन किया जाता है जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 24,000 से कम हो तथा उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में हो। इसे किसी भी उद्योग को आरंभ करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस तरह भारत सरकार द्वारा पिछले लगभग 3.5 वर्षों तक 2014, 2015, 2016 से 2017 में कई ऐसे योजनाएं शुरुआत की गई जिनका लाभ सीधा देश की जनता को मिल सके और अब तक इसका लाभ मिल रहा है। ये सरकारी जो योजना, जिसमें और भी योजना शामिल है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा ऋण योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और 1,500 रुपए मासिक भत्ता योजना बेरोजगार और ग्रामीण लोगों के लिए निर्धारित किया गया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सहायता हेतु देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलाया गया। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रम, इसके तहत 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जो सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर एक ग्रामीण परिवार को कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में लाना है। इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के युवकों के लिए हिमायत तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित युवकों के लिए रोशनी योजना शुरू की गई है। इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण योजना में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, इस योजना के तहत किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हैं को 100 दिनों के रोजगार देने की गारंटी प्रदान की जाती है। लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए, यह निर्धारित है। और वर्तमान में मेक इन इंडिया योजना के तहत इसमें औद्योगिक इकाइयों के विकास हेतु इसे लगाया गया है, जिसका बल व्यापार सुगमता, सरल लाइसेंस, तकनीकों का बेहतर प्रयोग पर है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने हेतु कार्यरत रही है। लेकिन ये सभी प्रयास बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई है। इस संदर्भ में सच्चे और वास्तविक प्रयास की आवश्यकता अब भी है। निष्कर्ष उपसंहार। इस प्रकार बेरोजगारी देश की गंभीर समस्याएं हैं। हालांकि सरकार के द्वारा बेरोजगारों के प्रति जागरूक रही है और इस दिशा में हमेशा एक महत्वपूर्ण कदम उठाती रही है, जिसमें परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि में हदबंदी, नए उद्योगों की स्थापना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट संस्था आदि जैसे बेरोजगारी को दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुई है और इनको और अधिक विस्तृत और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। बेरोजगारी की समस्या जटिल अवश्य है, परंतु इसका हल किया जा सकता है, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती है
जो सब मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई है और जिन्हें दूर भी मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए देश में योजनाओं को ठीक से लागू किया जाए और देश में आर्थिक विकास हेतु जो उपलब्ध संसाधन है उसका समुचित उपयोग किया जाए। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा का आधार बनाया जाए और आवश्यकता इस बात की है कि इन समस्या को दूर करने के लिए हम सभी सरकार का सहयोग दें और अपनी स्व सहायता या स्व कौशल के माध्यम से अपने लिए रोजगार की तलाश करें। तो ये था आज का क्लास, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आशा है ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।